शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 24 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में दोस्तों अपन ने मनाया। तो दोस्तों 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। इसी के उपलक्ष्य पर पिछले साल से ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती अपन ने मनाई। और दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में द बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को चंद्रचूड़ घोष जी ने लिखा था। और दोस्तों अभी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि अभी गणतंत्र सप्ताह को इसी साल से 23 जनवरी को मनाया जाएगा, 23 जनवरी से मनाया जाएगा दोस्तों, ताकि सुभाष बाबू जी की जयंती भी मना सके। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष जी की जयंती के उपलक्ष्य पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। और दोस्तों कुछ ही दिनों बाद ग्रेनाइट के मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। उसी जगह पे होलोग्राम की प्रतिमा को हटाकर ग्रेनाइट की मूर्ति का अनावरण भी कुछ ही दिनों में किया जाएगा दोस्तों, इंडिया गेट पे ही। तो दोस्तों हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग जी के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग जी के नाम पर दोस्तों रखा गया। तो दोस्तों स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जी के नाम पर वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया। और दोस्तों इस प्रजाति को प्रिस्टिमोटिस ग्रेटा थनबर्ग यह नाम दिया गया। तो दोस्तों और यह प्रजाति को फेमसली नोन एज ग्रेटा थनबर्ग रेनफॉर्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों ग्रेटा जी को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों हाल ही में। और दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021 से भी सम्मानित हो चुकी है दोस्तों यह स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जी। और दोस्तों हाल ही में एक बीटल का नाम भी ग्रेटा जी के ही नाम पर रखा गया था। एक स्नेल का नाम भी दोस्तों हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग जी के नाम पे ही रखा गया था। बहुत ही फेमस है दोस्तों ये स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता, छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग। और दोस्तों हाल ही में एक स्पाइडर का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में खोजी गई वर्षा मेंढक की पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग जी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रशिया देश की सेंट्रल बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, माइनिंग और उपयोग रशिया देश की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तीय पोषण के लिए हो सकता है, इसीलिए रशिया ने क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण तरह से बैन कर दिया है। और दोस्तों हालांकि रशिया ने 2020 में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दी गई थी, लेकिन भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रशिया देश की सेंट्रल बैंक ने रशिया देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। तो दोस्तों दुनिया की पहली सबसे क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन थी। इसके जनक सातोशी नाकामोतो जी थे दोस्तों। और दोस्तों अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया था दोस्तों हाल ही में। और दोस्तों बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो के प्रतिमा का अनावरण हंगरी देश में किया गया था हाल ही में। और दोस्तों नाइजीरिया की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी ई नायरा नामक होंगी। और भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दूसरे नंबर पे है, वियतनाम पहले नंबर पे। और दोस्तों बिटकॉइन सिटी भी बनाई जाएगी अल सल्वाडोर में। और दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 यह क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रशिया देश की सेंट्रल बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है, मंजूर किया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद रिजवान जी को वुमेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों पाकिस्तान के ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जी को वुमेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। और दोस्तों टेमी बेमोन जी को वुमेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। और दोस्तों ओमान के जिशान मकसूद जी को मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया। और ऑस्ट्रिया की एंड्रिया मेजेदा जी को वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के बाबर आजम को T20I मेंस टीम ऑफ द ईयर 2021 के कप्तान के रूप में चुना गया।
और दोस्तों वुमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 की कप्तान किसको बनाई गई थी? नट साइबर जी को, जिसमें अपनी भारत की स्मृति मंदाना जी एकमात्र क्रिकेटर थी जो शामिल की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जी को वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में PV सिंधु जी ने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता। तो दोस्तों फाइनल में मालविका बंसोड़ जी को हराकर सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में PO सिंधु जी ने वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों मेंस फाइनल में फाइनलिस्ट कोविड पॉजिटिव होने पर मेंस फाइनल कैंसिल कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि तस्नीम मीर जी जो कि गुजरात भारत की है, वह जूनियर बैडमिंटन में नंबर 1 प्लेयर बन चुकी थी। और दोस्तों लक्ष्य सेन ने यूनिक सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2022 को जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में PV सिंधु जी ने वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, जीता है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता कोहली जी को चुना गया। तो दोस्तों यूट्यूबर एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली जी को UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में चुना गया। तो दोस्तों UNDP ने वेरियस वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, वुमेन राइट्स और महिला शिक्षा के प्रति प्राजक्ता कोहली जी के योगदान को मान्यता दी और क्लाइमेट चेंज पर युवाओं के साथ भी बातचीत करती है दोस्तों प्राजक्ता जी। तो दोस्तों हाल ही में उसी के उपलक्ष्य पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में यूट्यूबर एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली जी को चुना है। और दोस्तों हाल ही में दिव्या हेगड़े जी को यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में चैंपियन के रूप में यूट्यूबर एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की गई। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्वर्ण जयंती की समारोह की शुरुआत की गई। इसी समारोह में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय KAA राजा को सर्वोच्च राज्य पुरस्कार अरुणाचल रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया। और दोस्तों इस स्वर्ण जयंती महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के बाबा कहे जाने वाले संजय दत्त भी मौजूद होंगे दोस्तों इस समारोह में। तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की गई दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनोद रॉय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनोद रॉय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंडिपेंडेंट चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के पूर्व नियंत्रण और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG, भारत के पूर्व CAG विनोद रॉय जी को RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंडिपेंडेंट चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनोद रॉय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य में कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 44वां कोकबोरोक दिवस के रूप में त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों कोकबोरोक दिवस को त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा का जश्न मनाने के लिए 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों कोकबोरोक यह त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। त्रिपुरा ने 21 जनवरी को ही हाल ही में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। और त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन तीनों ने 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य में कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। कोकबोरोक यह त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% तक घटा है। तो दोस्तों 2020 की तुलना में 2021 में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% घटा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% तक घटा है। तो दोस्तों बात अभी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड की है। तो अंकटाड की का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% घटा है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो
दोस्तों शिंजो अबे जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया। तो दोस्तों एक क्लिक में मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जुड़ी सभी जानकारियाँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सभी प्रॉब्लम का समाधान अब एक क्लिक पर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराने एक पोर्टल को लॉन्च किया और ev.delhi.government.in यह वन स्टॉप वेबसाइट है दोस्तों, जो कि दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट ev.delhi.gov.in यह लॉन्च की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसके बारे में एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों पूरे भारतवर्ष में। और दोस्तों हाल ही में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग जी के नाम पर रखा गया। और हाल ही में रशिया देश की सेंट्रल बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। और हाल ही में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के ताबड़तोब सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जी को मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में PV सिंधु जी ने वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता कोहली जी को चुना गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनोद राय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में त्रिपुरा राज्य में कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% घटा है। हाल ही में जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।